नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग। थ्री इडियट तो आपने भी कई बार देखी होगी। वही आमिर खान की थ्री इडियट, जिसमें आमिर खान ने जबरदस्त एक्टिंग की है, मतलब दिल जीत लिया उस फिल्म में। क्या कमाल की एक्टिंग आमिर खान ने किया है। रैंचो का किरदार असल में जिया है। अब रैंचो का किरदार क्यों? क्योंकि आमिर खान थ्री इडियट में रणछोड़ दास चांचड़ उर्फ रैंचो का किरदार निभा रहे हैं और आज उसी रैंचो की बात करेंगे। वो रैंचो जो असल दुनिया में है, जो मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। वो अपनी मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठा है और आमरण अनशन पे भी कहां बैठा है? लद्दाख में, कड़कड़ाती ठंड में। थ्री इडियट्स में जो रैंचो था वो असल जिंदगी में सोनम वांगचुक है। सोनम वांगचुक पिछले 16 दिनों से लद्दाख की कड़ाके की ठंड में आमरण अनशन पे बैठे हैं। मोदी सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल कर रहे हैं, अपनी मांग मांगने को मजबूर कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार उन्हें हर बार की तरह अनसुना कर रही है। सोनम वांगचुक जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इससे पहले वो एक इंजीनियर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने समाज में बदलाव के लिए पर्यावरण कार्यकर्ता का रूप चुना। वो लद्दाख को पूर्ण राज्य और संविधान की 6ठी सूची में लाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में वो लद्दाख में कड़ाके की ठंड में आमरण अनशन कर रहे हैं। उनके साथ हजारों लोग उनका साथ दे रहे हैं। समय समय पर सोनम की एक से एक वीडियो आ रही हैं जिसमें अपना दर्द बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सरकार कितनी संवेदनशील है, इस सरकार को आंदोलन से कितना फर्क पड़ता है। इस सरकार में कई ऐसे आंदोलन हुए जिन्हें कुचल दिया गया, चाहे वो दिल्ली में पहलवानों का आंदोलन हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो बेरोजगारों का आंदोलन हो। ऐसे में वांगचुक के आंदोलन पर भी मोदी सरकार की सेहत पर बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। यही वजह है कि वो वीडियो जारी कर कह रहे हैं कि हम मोदी सरकार की पोल खोलेंगे, हम लद्दाख की वास्तविक सच्चाई दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि असल में लद्दाख की भौगोलिक स्थिति में कितना बदलाव आया है। मोदी सरकार भले ही चीन को लगातार क्लीन चिट दे रहा हो, लेकिन किस तरह से चीन लगातार भारत में घुसपैठ कर रहा है, किस तरह से अतिक्रमण कर रहा है, किस तरह से सैकड़ों किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा ली है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। On the other hand, they are losing their pasture lands to China, which is encroaching from the north, from the south the corporates, from the north the Chinese, who have captured huge chunks of Indian land in the last few years. According to BJP leader Subramaniam Swamiji, 4,056 square kilometers of land has been lost in just few years. So you can imagine the plight of these nomadic people. मोदी सरकार इस पे चुप्पी साध लेता है, क्योंकि देश को पता ना चले कि चीन किस तरह से हमारे ऊपर आक्रामक हो रहा है। इससे मोदी सरकार की जो छवि है वो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने तो कहा था कि हम आंख में आंख डालकर बात करने वाले हैं, हम चीन को मुंहतोड़ जवाब देने वालों में से हैं, हम उनके साथ वही बर्ताव करेंगे जो चाहते हैं। लेकिन अब जब चीन अपनी हरकतों पे उतर आया है तो भारत सरकार उस पर लीपापोती करने में आमादा है। अब ऐसे में अगर सोनम वांगचुक लद्दाख में पैदल मार्च कर देश को तस्वीर दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की किरकिरी होगी। लेकिन सोनम वांगचुक ने वीडियो जारी कर कहा है कि हमारे साथ हजारों या सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हमारे साथ पैदल मार्च करेंगे। हम जाएंगे उस इलाके में और दिखाएंगे कि एक दौर में यहाँ चरवाहे, जो भारतीय चरवाहे हैं, वो बेहद आसानी से आते थे चारवाही के लिए, लेकिन अब उन्हें खदेड़ दिया जाता है। अब वहां पर चीन का आधिपत्य है, चीन का राज है। और यह जो रैली है उसके लिए वांगचुक ने 27 मार्च और 7 अप्रैल का दिन निर्धारित किया है। 2 ऐसे दिन हैं, 2 अलग अलग दिशा में वो जाएंगे और दिखाएंगे कि हमारी जमीन कितनी हड़पी गई है। वास्तविक सीमा रेखा की जो स्थिति है वो क्या है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC की स्थिति क्या है, किस तरह के वहां हालात बने हुए हैं, किस तरह से चीन वहां पे हावी हो रहा है। ये बात और है, इस चुनाव में जहां मोदी सरकार 400 पार की बात कर रही है, चीन पाकिस्तान का जिक्र होगा। मोदी सरकार फिर दावा करेगी कि पाकिस्तान को हमने औकात दिखा दी, और चीन की औकात तो यह है कि वो सीमा में घुसपैठ करने की सोच तक नहीं सकता। मोदी जी लगातार कहते हैं, लेकिन असल हकीकत यही है कि लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में चीन लगातार तेजी के साथ अतिक्रमण कर रहा है
और भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। मोदी सरकार चीन को आंख में आंख डालकर जवाब देने की हिमाकत नहीं कर पा रही है। आप खुद देखिए सोनम वांगचुक क्या कुछ कह रहे हैं और इस सरकार की संवेदनशीलता पे कैसे सवाल उठा रहे हैं कि सरकार कितनी असंवेदनशील है। इससे पहले जब आंदोलन हुआ करते थे कांग्रेस के कार्यकाल में, या फिर इससे पहले जब भी अन्ना आंदोलन हुआ, या सोनम वांगचुक के पिताजी खुद जब आमरण अनशन पे बैठे थे तो किस तरह से इंदिरा गांधी ने उन्हें जूस पिलाया था, उन्हें मनाया था। ऐसा ही कुछ हुआ था अन्ना हजारे के साथ जब वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए बैठे थे, दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे रामलीला मैदान में। तो उनकी इस प्रोटेस्ट को सरकार ने कितनी गंभीरता से लिया था और यही वजह है कि यूपीए की सरकार भी चली गई। लेकिन मोदी सरकार इन सब से परे किसी आंदोलन से उसे फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देख लीजिए हाल फिलहाल में कुछ जो आंदोलन हुए उससे सरकार की सेहत पर कितना फर्क पड़ा है।